नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी उस सियासी मैदान की जिसकी मिट्टी की सिंचाई शुरू हो गई है, यानी यूपी विधानसभा चुनाव की। यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 14 महीनों का वक्त बाकी हो, लेकिन अभी से ही चुनाव की तैयारी चारों तरफ हो रही है। कोई संगठन मजबूत कर रहा है तो कोई बयानबाजी से जनता का वोट अपने पॉकेट में रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में आ रही है वो है प्रमुख विपक्षी पार्टियां, जो सत्ता में बैठी पार्टी को हराने की योजनाएं बनाने की बजाय आपस में ही भिड़ रही है। मैं बात कर रही हूं समाजवादी पार्टी और AIMIM की। एक पार्टी है जिसकी रणनीति मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत पर टिकी है और एक ही पार्टी है जिसका चेहरा ही मुस्लिम के राजा का है, यानी जंग बहुत ज्यादा दिलचस्प नजर आ रही है और इस जंग में कोई चुपचाप बाजी मारने को भी तैयार है। तो क्या कुछ चल रहा है यूपी की सियासत में, एक एक करके बताएंगे आपको। समाजवादी पार्टी का इस्लामीकरण धाराशायी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को विरासत में ख्वाब और सियासत दोनों ही मिली है, लेकिन अब चुनौतियां बढ़ती जा रही है। एक तरफ AIMIM मुस्लिम वोट छीनने के लिए यूपी में जमीन मजबूत कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी हिंदुत्व और विकास के मॉडल पर जनता को एकजुट कर रही है। ऐसे में अखिलेश को एहसास हो गया कि मुस्लिम वोट बैंक पर AIMIM का दबदबा बढ़ रहा है, इसीलिए अब उन्हें हिंदू वोटों की जरूरत है। पार्टी में आंतरिक कलह भी जारी है। कभी बरेली की टीम को पार्टी से हटा दिया जाता है तो कभी बड़े नेता दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये सब पार्टी की कमजोरी को उजागर कर रहा है। अखिलेश अब रणनीति बदल रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण की पुरानी छवि से दूर हटकर हिंदू समुदाय को साधने की कोशिश में जुट गए हैं। नोएडा में गुज्जर समुदाय को संबोधित करने का फैसला इसी का एक हिस्सा है। नोएडा जो कभी उनकी नजर में अशुभ था, अब रैली का मैदान बनेगा। ये बदलाव दिखाता है कि SP अपनी पुरानी इस्लामीकरण वाली छवि को धाराशायी करने की कोशिश में है। AIMIM की चुनौती से निपटने के लिए अखिलेश को व्यापक आधार बनाना होगा। यादव मुस्लिम समीकरण अब पर्याप्त नहीं रहा। हिंदू जातियां जैसे गुज्जर, ब्राह्मण आदि को जोड़ना अब जरूरी हो गया है, लेकिन पार्टी में टूट और AIM की बढ़ती सक्रियता में ये आसान नहीं होगा। अखिलेश की नई रणनीति में विकास, रोजगार और हिंदू भावनाओं पर फोकस बढ़ेगा। क्या ये बदलाव SP को नई ताकत देगा या AIMIM और बीजेपी के बीच फंसकर कमजोर होगी? ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी का इस्लामीकरण का पुराना मॉडल ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है और अखिलेश को नया समीकरण गढ़ना पड़ रहा है। AIMIM के पकवान तैयार। AIMIM अब 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली ये पार्टी किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटों को अपनी छतरी तले एकजुट करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। यूपी की सियासत में थर्ड फ्रंट का गठन लगभग तय माना जा रहा है और AIMIM इसमें केंद्रीय भूमिका निभाने को बेताब दिख रही है। पार्टी न केवल मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है, बल्कि दलित मुस्लिम गठजोड़ के लिए एक वैकल्पिक ताकत बनाने की कोशिश में जुटी है, जो सपा, बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों को सीधी चुनौती दे सकती है। राज्य अध्यक्ष शौकत अली ने बार बार साफ किया कि AIMIM किसी बड़े संगठन जैसे कि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनने की बजाय एक स्वतंत्र और मजबूत वैकल्पिक राजनीतिक मोर्चा खड़ा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि पार्टी यूपी में 200 सीटों तक चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि अंतिम फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व यानी कि ओवैसी ही करेंगे। शौकत अली के मुताबिक दलित मुस्लिम एकता से बेहतर प्रदर्शन संभव है।
इसलिए बसपा से बातचीत का प्रयास भी जारी है। बसपा प्रमुख मायावती ने हाल ही में संकेत दिए थे कि वो केवल 2027 में चुनाव लड़ेगी अकेले, लेकिन वोट ट्रांसफर की मजबूत गारंटी मिलने पर गठबंधन पर विचार कर सकती है। AIMIM इस मौके का फायदा उठाना चाहती है, खासकर बिहार में हालिया सफलता के बाद, जहां AIMIM ने 5 सीटें जीती और बसपा के साथ कुछ सहयोग दिखा। पिछले कुछ महीनों में AIMIM की रणनीति और तेज हुई। ओवैसी ने साफ कहा कि पार्टी उन सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी जहां मुस्लिम निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लगभग 100 ऐसी विधानसभा सीटें यूपी में है, जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद, लखनऊ, सीतापुर और फैजाबाद क्षेत्र। पार्टी का फोकस मुस्लिम बहुल इलाके में संगठन को मजबूत करने पर है। लखनऊ में हाल ही में हुई पार्टी की बैठक में शौकत अली ने कहा कि हम मुस्लिमों को असली आवाज को विधानसभा तक पहुंचाना चाहते हैं और उनकी चिंताओं को ईमानदारी से संबोधित करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा था कि यूपी के मुस्लिम अब बिना डर के अपने राजनीतिक अधिकारों का दावा करेंगे। AIMIM सपा पर खुलकर निशाना साध रही है। शौकत अली ने कहा कि गठबंधन में कोई ले या ना ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी पिछले चुनाव से कई ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। ओवैसी की अगुवाई में ये प्रयास तेज है, जहां पार्टी मुस्लिम वोटों को एकजुट करने के साथ साथ सपा की पारंपरिक मुस्लिम यादव छवि को चुनौती दे रही है। ओवैसी ने हाल ही में कहा था कि योगी आदित्यनाथ हमेशा मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और पार्टी पल्लवी पटेल, चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं के साथ बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही है। ये थर्ड फ्रंट, PDA, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जैसे समीकरणों को मजबूत करने का प्रयास है, लेकिन AIMIM इसे मुस्लिम केंद्रित रखना चाहती है। पार्टी की हालिया सफलता भी इसका एक हौसला बढ़ा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में AIMIM ने सीमांचल क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन किया, जहां मुस्लिम वोट बैंक बंटने से महागठबंधन को नुकसान हुआ। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में पार्टी ने 100 से ज्यादा सीटें जीती, जो यूपी के लिए प्रेरणा बन गई। यूपी में AIMIM पहले से ही मुस्लिम बहुल इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। 2022 विधानसभा में पार्टी ने 95 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन अब 200 तक जाने की बात हो रही है। हाल के बाईपोल और स्थानीय चुनावों में भी पार्टी ने सपा के वोट शेयर पर असर डाला, यानी ये कहा जा सकता है कि AIMIM का पकवान अब पूरी तरह तैयार लग रहा है। पार्टी न सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को साध रही है, बल्कि थर्ड फ्रंट के जरिए सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों को सीधी चुनौती भी दे रही है। दलित मुस्लिम गठजोड़ अगर बसपा के साथ सफल होता है तो पश्चिमी यूपी की कई सीटें जैसे 40 के करीब पर समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये रणनीति कामयाब होगी या मुस्लिम वोटों का बंटवारा सत्ताधारी बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, जैसा कि पिछले चुनावों में भी देखा है। तो कुल मिलाकर AIMIM का दांव मजबूत और आक्रामक लग रहा है और यूपी की सियासत में एक नया गैर परंपरागत समीकरण बनने की संभावना बढ़ गई है। ओवैसी की पार्टी अब सिर्फ वोट कटवा पार्टी नहीं, बल्कि एक वैकल्पिक ताकत बनने की राह पर है, जो 2027 में बड़ा उलटफेर कर सकती है। बीजेपी रेस में आगे। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी 2027 के लिए अपनी रणनीति पहले से ही पूरी तरह तैयार कर रही है। वो CM योगी इसके केंद्र बिंदु बने हुए हैं। पार्टी हिंदुत्व, सांस्कृतिक गौरव, विकास और मजबूत शासन के एजेंडे पर चल रही है, जो यूपी में उसकी लगातार तीसरी जीत की नींव रख रही है। योगी सरकार सांस्कृतिक और विरासत के मुद्दे पर खास फोकस कर रही है, जो पार्टी की हिंदुत्व वाली छवि को और मजबूत करता है। हाल ही में पंचायत चुनावों से ठीक पहले 2 गांव के नाम बदलने का फैसला लिया गया। फिरोजाबाद जिले के ओरमुरा किरार को हरिनगर और हरदोई के हाजीपुर को सियारामपुर नाम दिया गया। ये फैसले ग्रामीण स्तर पर भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाते हैं, खासकर हिंदू समुदाय में।
हिंदू समुदाय की ओर से ही हाजीपुर का नाम बदलने का प्रस्ताव गांव वासियों की मांग पर आया था, क्योंकि वहां कोई अल्पसंख्यक नहीं है और ये सियाराम जैसे नाम से सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिलती है। इस तरह अन्य प्रस्ताव भी चल रहे हैं जो दिखाते हैं कि योगी सरकार छोटे छोटे कदमों से ही हिंदुत्व एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। योगी सरकार की एक बड़ी पहल लखनऊ में 7 भव्य प्रवेश द्वार बनाने की योजना है, जो शहर की 7 प्रमुख एंट्री पॉइंट्स पर बनाए गए हैं। इनमें संगम द्वार, नदी गंगा द्वार, सूर्य द्वार, व्यास द्वार, धर्म द्वार, कृष्ण द्वार और शौर्य द्वार शामिल है। ये द्वार यूपी की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत को दिखाएंगे और लखनऊ में प्रवेश करते ही किसी को भी राज्य की सभ्यतागत गहराई का एहसास होगा। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में इसकी समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि ये द्वार आकर्षक, भव्य और अलग पहचान वाले हो, जो पर्यटन और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा दे। ये योजना अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन जैसे धार्मिक केंद्रों के विकास से जुड़ी है, जहां राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अन्य परियोजनाओं ने राज्य को वैश्विक पर्यटन हब बना दिया। ये कदम सिर्फ पंचायत चुनाव के लिए नहीं, बल्कि 2027 की असल तैयारी का हिस्सा है। बीजेपी ने अपनी रणनीति को और पुख्ता किया है। पार्टी ने 2 चरणों में सर्वे शुरू किया है, जिसमें विधायकों की परफॉर्मेंस, संभावित उम्मीदवारों का आकलन और जनता की नाराजगी जैसे प्रयागराज के मणिकर्णिका घाट, शंकराचार्य का मुद्दा जायजा लिया जा रहा है। दूसरा सर्वे फरवरी में अलग एजेंसी से होगा, जो और 403 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा। यानी विपक्ष की कमजोरियां और योगी की निर्णायक लीडरशिप से 2027 में बीजेपी की मजबूत वापसी लग रही है, जो राज्य में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। यह सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि हिंदुत्व और विकास के मॉडल की जीत का रोड मैप है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।